ठीक है, तो आज के हमारे सेशन में हम सबसे पहले बेनिफिट्स जो कि हमने पहले भी पढ़े थे कि ड्रॉप शिपिंग के बेनिफिट्स हैं कि ये इजी टू स्टार्ट है। आप लोगों को साथ साथ बताया जाएगा कि किस तरह इजी है, मैनेज इजी हो सकता है, ग्रो इजी हो सकता है, इसमें कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टार्ट किया जा सकता है और ये फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो अब हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक चेकलिस्ट है जिसमें amazon.com और अमेजोन यूके का, यूएस का और यूके का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें कौन सी ऐसी चीज़ें चाहिए जो कि हमें जिसकी ज़रूरत है अकाउंट क्रिएट करने की। तो सबसे पहले amazon.com है। यूएस का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें हमारा पासपोर्ट चाहिए। ये पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ अकाउंट बनाने के लिए सारा बताया जा रहा है। सबसे पहले हमें पासपोर्ट चाहिए, हमें एड्रेस चाहिए, हमारा जो अपना एड्रेस है जो हमने बैंक अकाउंट में दिया हुआ है, हमारा अपना वैलिड फ़ोन नंबर और हमारा एक वैलिड वीज़ा कार्ड और एलएलसी चाहिए जो कि हमें बैंक अकाउंट जो हमने यूएस में बनाना है उसके लिए। सिमिलरली अमेजोन यूके के लिए हमें एलटीडी चाहिए, पासपोर्ट एड्रेस, फ़ोन नंबर चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए और चार्ज मेथड चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अकाउंट क्रिएशन की तरफ। अच्छा, अकाउंट क्रिएशन क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक तो बहुत ही आसान भी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अकाउंट क्रिएशन को इतना टफ समझते हैं कि जी पता नहीं, जैसे पता नहीं क्या हम बना रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए लोग पे करते हैं बाकायदा कि हमारा अकाउंट क्रिएट कर दें। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि अगर आप अपना अकाउंट ही खुद क्रिएट नहीं कर सकते तो आप आगे बिजनेस कैसे करेंगे? फिर आप हर चीज़ के लिए आगे पे करेंगे, अकाउंट क्रिएशन से लेकर बाकी चीज़ों के लिए भी आप लोग आगे पे करेंगे। ठीक है। तो अब अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं बताने लगा हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किसी की भी कि भाई मेरा अकाउंट क्रिएट करके दे दो, कैसे होता है। अभी आप लोगों को बिल्कुल मैं इसी तरह ही सिखाऊंगा। मैंने सारे अकाउंट क्रिएशन के जितने भी स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप उसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो मैंने बना के रख लिए हैं, जो एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अकाउंट को कैसे आप लोगों ने क्रिएट करना है, किन किन डिटेल्स की हमें ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे गए, ये बिल्कुल आप लोगों को बच्चों की तरह सिखाऊंगा क्योंकि लोग पे करते हैं अकाउंट को क्रिएट करने के लिए, जबकि आप खुद भी कर सकते हैं। आप लोग गूगल पे गए, गूगल पे जाके आपने लिखा है अमेजोन सेलर सेंट्रल। अच्छा, अब ये जो अकाउंट क्रिएशन बताने लगा हूँ ये मैं यूएसए के लिए बताने लगा हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं यूएसए में जो अकाउंट क्रिएट करने के लिए बताने लगा हूँ पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ, यूएसए में अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अमेजोन सेलर सेंट्रल लिखा गूगल पर और ये पहला जो है आपका ये सेलर सेंट्रल amazon.com, ये आपने ओपन कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे साइन अप। ठीक है, आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन होगी, आपने साइन अप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आपने जब साइन अप पे क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का फॉर्म आएगा जिसमें वो कहेंगे कि भाई अपना नेम दें, अपना ईमेल दें और अपना पासवर्ड दें। ठीक है, तो आपने वो दे देना है। ये मैंने एक फर्जी डिटेल्स जो है वो दी हुई हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि आप लोगों ने किस तरह डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और पासवर्ड आपने दे देना है। ये अकाउंट क्रिएशन का स्टेप हो रहा है, सही है। उसके बाद अमेजोन जो है वो एक ओटीपी भेजेगा आपके ईमेल एड्रेस पे, जो आपने ईमेल दिया हुआ है वो आपने ओटीपी दे देना है। जो कि ईमेल इस तरह की आपको ईमेल आएगी जिसमें ओटीपी होगा, ये ओटीपी नंबर है, ये आपने यहाँ पे दे देना है। तो आप इस फॉर्म में अमेजोन आपको ले आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपनी बिजनेस लोकेशन देनी है पाकिस्तान। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें अपनी बिजनेस लोकेशन जो है अपने पाकिस्तान देनी है। और आपने बिजनेस टाइप देना है कि नॉन आई एम इंडिविजुअल। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शंस होंगे कि अगर आप बिजनेस है या जो भी है, तो इसमें आपने अपना कि आपने एज अ इंडिविजुअल देना है। ये मैंने पहले से इंफॉर्मेशन इसलिए फिल करके रखी है ताकि आप लोगों के लिए मसला ना हो, आप लोग कंफ्यूज ना हो। उसके बाद आपने अपना नेम दे दिया। ये नेम एग्जैक्टली वही नेम होना चाहिए जो आपके पासपोर्ट पे है, जो आपके पासपोर्ट पे फर्स्ट एंड लास्ट नेम है, ये नेम सेम स्पेल के साथ वही होना चाहिए। उसके बाद आप अगले प्रोसेस की तरफ आएंगे कि आपने अपनी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन देनी है, सही है। उसमें आपने दिया अपना कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, आपने अपना पाकिस्तान दिया।
क्योंकि आप पाकिस्तान से क्रिएट कर रहे हैं, पाकिस्तान की डिटेल्स के साथ क्रिएट कर रहे हैं। कंट्री ऑफ बर्थ आपने पाकिस्तान दे दिया, ठीक है, और आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ दे दी, ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपने पासपोर्ट देना है, ठीक है, और आपने ये पासपोर्ट का जो आपका पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आपने लिख देना है, सही है। उसके बाद पासपोर्ट की जो एक्सपायरेशन डेट है जो पासपोर्ट के ऊपर रिटर्न है वो आपने दे देनी है। फिर आपका कंट्री ऑफ इशुएंस कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है वो आपने दे देना है। अब नीचे आ गया बिजनेस एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग गौर से सुनिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने वो एड्रेस देना है जो एड्रेस आपने अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में दिया हुआ है, लाइक जो आपने आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है, सेम वही एड्रेस देना देना है आपने, क्योंकि आप आगे जाके बैंक स्टेटमेंट को सबमिट करेंगे तो अमेजोन इस एड्रेस को मैच करेगा आपकी बैंक अकाउंट के एड्रेस के साथ। तो वो अगर सेम ना हुआ तो वो आपके अकाउंट को रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये मोस्टली लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि अपना एड्रेस जो है वो कोई और दे देते हैं और आगे बैंक स्टेटमेंट जो है वो कोई और सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ऐसी सबमिट कर देते हैं जिसमें आपका जो एड्रेस है वो कुछ और होता है, जिसकी वजह से फिर बाद में बहुत मसला होता है और बाज़ औक़ात आपका अकाउंट बनता ही नहीं है, सही है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें पाकिस्तान सेलेक्टेड है पहले से ही। यहाँ पे आपका जिप कोड है, आपके जो एरिया का जिप कोड है वो आपने यहाँ देना है। आपने रीजन सेलेक्ट किया पंजाब, या फिर आप जहाँ से भी हैं, कराची से हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, जो भी आपका रीजन है आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिटी सेलेक्ट करना है, जहाँ पे मैंने लाहौर दिया हुआ है यहाँ पे अपने आपने अपना सिटी देना है जो आपने अपने बैंक अकाउंट में दिया हुआ है। ये सारी आप अपनी डिटेल्स पुट कर रहे हैं, जो आपकी खुद की इंडिविजुअल डिटेल्स हैं आप सारी वो पुट कर रहे हैं, सही है। उसके बाद नीचे आपने स्ट्रीट एड्रेस देना है, एड्रेस अपना देना है। अब जहाँ पे अब ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पे लिखा है कैलवरी ग्राउंड स्ट्रीट 6, ठीक है। अब ऐसा आप लोगों ने नहीं करना कि आप लोगों के बैंक अकाउंट के और आईडी कार्ड पे लिखा हो स्ट्रीट, पूरा स्ट्रीट 6 लिखा हो और आप यहाँ पे ST6 लिख दें शॉर्ट फॉर्म में कि जी वो भी स्ट्रीट ही था। तो इस तरह भी नहीं करना, लफ्ज बाय लफ्ज आपका जो एड्रेस है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देना कि यही मेरा एड्रेस है। फिर नीचे आपने अपना फोन नंबर देना है, उस पर भी आपको OTP रिसीव होगा, वो OTP आपने जो है यहाँ पे पुट कर देना और आपका फोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा और उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें अमेजोन आपसे डिमांड करता है कि हम हमें एक इसमें एक ऐसा कार्ड पुट किया जाए जिसमें से हम 39.99 $40 जो है हम लोग इसमें से हर महीने डिडक्ट कर सकें, ठीक है। ये अमेजोन की प्रोफेशनल सेलिंग फीस है जो कि अमेजोन आपके जो आपका चार्ज मेथड है, जो आपका डेबिट कार्ड है, उससे वो डिडक्ट करेगा हर मंथ, ठीक है। तो उसमें अब ये भी बहुत सारा सवाल है कि इसमें कौन से बैंक का कार्ड एक्सेप्ट होता है। पाकिस्तान के हर बैंक का कार्ड अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेशियो है कार्ड की वो है मीज़ान बैंक। मीज़ान का जो वीज़ा डेबिट कार्ड है आप लोगों ने वो कोशिश करनी है कि वो उस पर पुट करना है। उसका ये आपने कार्ड नंबर दे दिया, उसकी एक्सपायरी डेट और नाम, और वो आप ही के नाम पे होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो जी आप अकाउंट अपने नाम का बना रहे हैं अमेजोन का और आपने बैंक डिटेल्स या कार्ड की डिटेल्स जो हैं वो आपने अपने किसी रिलेटिव की दे दी है किसी और की, तब भी एक्सेप्ट नहीं होगा। इट शुड बी ऑन योर नेम। ये जो नाम लिखा हुआ है ये वही नाम होना चाहिए जो आपने यहाँ पे पुट किया हुआ है, वही नाम आपके कार्ड के ऊपर भी सेम स्पेलिंग होना चाहिए। और जो उस कार्ड में आपका बिलिंग एड्रेस हो वो एड्रेस वो यही होना चाहिए ताकि वो कार्ड भी चार्ज अमेजोन उसको चार्ज कर सके। सही हो गया। फिर आपने कार्ड की डिटेल्स दी और आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। उसके बाद स्टोर एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन अमेजोन आपसे मांगेगा। वो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना स्टोर नेम पुट करना है, जो भी आप स्टोर का नाम अपने स्टोर का नाम रखना चाहते हैं वो आपने पुट कर देना है। यहाँ पे मैंने पाक AMG स्टोर डाला है, उसने आगे बता दिया है कि ये अवेलेबल है। नीचे वो आपसे सवाल करेगा कि डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स UPC फॉर ऑल ऑफ योर प्रोडक्ट्स।
तो आपने इसमें यस करना है कि हमारे पास यूपीसी कोड्स हैं, क्योंकि हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, हर प्रोडक्ट का डिफरेंट अपना एक आइडेंटिफाइड यूपीसी कोड होता है। तो यस हमारे पास ये अवेलेबल होगा। तो ये अगला सवाल वो कहेगा कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, ब्रांड ओनर हैं, या कोई एजेंट हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इसमें आपने, आप यस भी कर सकते हैं, आप नो भी कर सकते हैं। ये यस उनके लिए है जो अमेजोन प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं, अपना खुद का जो है ब्रांड रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उनके लिए है। लेकिन इसको आप चाहे यस कर दें चाहे नो कर दें, और बाद में आप चाहे पीएल भी करना चाहें, तो उसमें ये इसका कोई मसला नहीं आएगा कि जी आपने पहले नो किया था। ये जिस एक जेनेरिक इंफॉर्मेशन है जो अमेजोन आपसे मांग रहा है, तो इसमें हम लोगों ने नो कर दिया क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ब्रांड ओनर तो नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट करना है। इसके बाद अमेजोन, ये हमारा लास्ट स्टेप है अकाउंट क्रिएशन का। इसमें आप लोगों ने देख लेना है कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों ने पुट किया था, आइडेंटिटी में आपने पासपोर्ट पुट किया था और एक्सपायरेशन पुट की थी और कंट्री ऑफ इशू, उसके बाद बिजनेस एड्रेस पुट किया था। इधर अमेजोन आपसे दो चीज़ें डिमांड करेगा जो आपने पीडीएफ में सबमिट करनी है। सबसे पहले वो आपसे डिमांड करेगा पासपोर्ट, क्योंकि आपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन दी थी, अब वो आपसे पासपोर्ट मांगेगा। पासपोर्ट के लिए ये एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने है। ये इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने किस, ऐसा भी नहीं है कि आपने मोबाइल स्कैनर से इसको स्कैन करके पुट कर देंगे तो अमेजोन के लिए वेरीफाई करना जो है वो मुश्किल। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना है। ये एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में जो पासपोर्ट आपने प्रॉपर स्कैन किया, जिसमें आपका फ्रंट पेज है, जो आपका फर्स्ट पेज फ्रंट पेज है, वो आपने स्कैन करना है। मेक श्योर कि इसके जो चारों विजिबल होने चाहिए। आई रिपीट, आप लोगों ने इसको मोबाइल स्कैनर से स्कैन नहीं करना, ना ही पिक्चर खींचनी है। अपने प्रॉपर मोबाइल स्कैनर के थ्रू, जो प्रॉपर स्कैनर होता है जो हम लोग नॉर्मली, जो हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर, उसमें आपने इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं, डाटा लिखा हुआ है, वो भी प्रॉपरली अच्छी तरह विजिबल है। ये आपने एक फ्रंट पेज की आपने स्कैन करना है, और आपने पासपोर्ट का नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपका यहाँ पे सिग्नेचर पेज आएगा। तो आपने ये सिग्नेचर पेज जो है, इसमें अपने साइन आपके होने चाहिए। सिग्नेचर पेज जो है ये भी आपने, इस पे भी चारों कॉर्नर आपके विजिबल होने चाहिए, और इसको एक ही डॉक्यूमेंट में आपने मर्ज करके, और ये आपने जो है उसको सबमिट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये दोबारा आप लोग देख लें, चारों कॉर्नर्स विजिबल हैं, फ्रंट पेज और सिग्नेचर पेज। आपका फ्रंट पेज और नेक्स्ट पेज करेंगे तो सिग्नेचर पेज है, ये आप लोगों ने जो है उसको सबमिट करना है। सही है। और में आपने यहाँ पे, वो आपसे पूछेगा आपने कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो यहाँ पे वो आपसे कहेगा यूटिलिटी बिल दे दें या बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा वर्क करती है। आपके जो भी आपका, जैसे मिजान बैंक है, मिजान बैंक की आपने जो लास्ट 3 मंथ से वो पुरानी ना हो, ठीक है, वो स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट कर देनी है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में आपने मेक श्योर करना है कि आपका एड्रेस भी लिखा हो और वो प्रॉपर आपकी स्टेटमेंट हो, उसमें नाम आपका लिखा हो, वही नाम जो नाम आपने यहाँ पे सबमिट किया है, सेम स्पेलिंग के साथ, और वही एड्रेस सेम स्पेलिंग के साथ जो आपने यहाँ पे अमेजोन में सबमिट किया है, वही सेम स्पेलिंग के साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी हो। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये सबमिट कर दी चीज़ें, आपने वेरीफाई कर लिया हर चीज़ ठीक है, आपने इसको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो है वो अमेजोन जो है वो आपके डॉक्यूमेंट को सबमिट कर लेगा, और विद इन आवर्स जो है वो आपको एक मेल आएगी कि कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप लोग इसको प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करें, जो जो स्टेप मैंने बताया है, ईच स्टेप मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इसको फॉलो करके
प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छी तरह, जो स्टेटमेंट का भी जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग जब अपना ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे प्रिंट अपने मोबाइल ऐप से, उसका स्टेटमेंट का डाउनलोड करेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे वर्क कर जाएगा। वही आपने यहाँ पे सबमिट करना है, पीडीएफ फॉर्म में आपने दोनों डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्म में आपने जो है सबमिट करने हैं, और प्रॉपरली स्कैंड हो, हर चीज उसमें विजिबल हो, ब्लरी ना हो, और किसी अच्छे भी स्कैनर से करवाइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको अमेजोन की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, या तो अमेजोन, अगर उसको कोई आप पे शक ना हुआ कि आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, या आप फेक हो, या आप किसी और के नाम पे तो नहीं बना रहे, या तो वो वैसे ही कह देगा कि भाई ठीक है आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, कंग्रेचुलेशन, सही है। या फिर वो ये करेगा कि वो आपको कहेगा जी हम आपके एड्रेस पे एक कोड भेज रहे हैं, वो आपको मेल के थ्रू रिसीव होगा। जैसे ही आपको कोड रिसीव होगा, यहाँ पे कोड पुट करना है, तो हमें पता चल जाएगा कि आपका जो एड्रेस है, जो आप हैं, वो वेरीफाइबल है, ठीक है। या फिर वो कहेगा कि हम आपके साथ एक वीडियो कॉल स्केड्यूल करते हैं, जिसमें वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में भी बस वो एक आपने डेट आपको कहेंगे, आप सिलेक्ट कर लें और टाइम सेलेक्ट कर लें। डेट और टाइम आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वो आप लोगों को वीडियो कॉल आएगी, ठीक है। वीडियो, अगर अगर आपका ये सिनेरियो होता है कि अमेजोन आपको वीडियो कॉल करता है आपके वेरीफाई करने के लिए, तो आगे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा अमेजोन का, जो आपसे जो जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो आपसे फिजिकली कहेगा जी मुझे दिखाएं, ठीक है। तो अगर आपने पासपोर्ट सबमिट किया था, वो आपसे कहेगा कि वो आपको देखेगा, आपको कहेगा कि आप पासपोर्ट दिखाएं तो पासपोर्ट दिखा दीजिएगा, बैंक स्टेटमेंट कहेगा बैंक स्टेटमेंट दिखा दीजिएगा, और वो आपको देख के मैच कर लेगा। ये स्टेप अमेजोन सिर्फ इसीलिए लेता है ताकि वो देखना चाहता है कि जो अकाउंट क्रिएट कर रहा है, क्या जो उसने डिटेल्स दी हैं वो उसी की हैं, या वो किसी और के नाम पे तो नहीं क्रिएट कर रहा, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा। ये स्टेप अमेजोन सिर्फ इसलिए लेता है। तो अब आप लोग, कितना ये मुश्किल था एक अकाउंट को क्रिएट करना, जिसके लिए लोग जो है अच्छे भले फंड्स दे देते हैं कि जी हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट कर दें, कोई $100 दे रहा है, कोई $200 दे रहा है कि जी ये अकाउंट क्रिएट करना है। डिटेल्स भी सारी आपकी यूज हो रही हैं अकाउंट क्रिएशन के लिए। ये है तीन, दो चीजें, आपको पासपोर्ट था आपका, और आपका कार्ड था, और आपका बैंक स्टेटमेंट, ये आपने सबमिट करनी है। बाकी जैसे जैसे फॉर्म आ रहा है उस तरह आपने जो है अकाउंट को क्रिएट कर लेना। ये जो आपका अकाउंट क्रिएशन थी, ये इसमें कोई इतना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि लोग जो है अकाउंट क्रिएट ही नहीं खुद कर सकते। तो आई रिकमेंड यू ऑल कि आपने जो है खुद अकाउंट अपना क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करके आप लोगों ने क्रिएट करना है। और नेक्स्ट, अभी बाद में हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, पहले अभी टॉपिक पढ़े हैं, उसमें भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता दीजिएगा, ठीक। अच्छा अब हमारा अकाउंट हो गया क्रिएट, ठीक है। अब हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया, अब हम अमेजोन डिमांड करेगा कि हमें एक बैंक अकाउंट एक सबमिट करें, ठीक है। उस बैंक अकाउंट में जहाँ पे हम आपके फंड्स को ट्रांसफर कर सकें, ठीक है। एक बैंक अकाउंट देगा, बैंक अकाउंट आपसे डिमांड करेगा यूएसए के लिए, जिसमें जिसमें राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर होता है। और वो कहेगा कि वो सबमिट करें, जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा वो आपको कहेगा कि उसमें वो सबमिट करें बैंक अकाउंट की डिटेल्स, ताकि जो भी फंड्स अमेजोन के पास सेल्स के थ्रू आए वो आपके अकाउंट में सबमिट कर सके। तो और उसके लिए जो है अब आपके पास बैंक कौन कौन सा आप लोगों ने क्रिएट करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अकाउंट आपका क्रिएट हो गया। अब आपको सबसे आपकी ज़रूरी चीज़ जो चाहिए, अब आपको दो चीज़ें और चाहिए। एक आपको बैंक अकाउंट चाहिए जहाँ पे आपके फंड्स अमेजोन ट्रांसफर करे, एक चार्ज मेथड चाहिए, एक डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड चाहिए, जिससे आप जो आपके वेंडर्स हैं बाहर, जिनसे आपने प्रोडक्ट को परचेज करना है, उनको परचेज करने के लिए अब आपको एक कार्ड चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी कार्ड के साथ नहीं चलेगा। वो आपको यूएसए का ही कार्ड चाहिए, जिसका बिलिंग एड्रेस भी यूएसए का ही बिलिंग एड्रेस, सही है। ये वर्चुअल बैंक्स हैं। वर्चुअल बैंक क्या होते हैं? वर्चुअल बैंक बेसिकली वो बैंक्स होते हैं जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होते, ना उनकी कोई फिजिकली ब्रांच होती है,
ये वर्चुअली मतलब एक वेबसाइट होती है, उस पे ये बैंक्स जो हैं वो क्रिएट होते हैं, लेकिन ये फेक नहीं होते हैं, ये लेजिट बैंक अकाउंट्स होते हैं। इसमें सबसे पहली मेरी रिकमेंडेशन जो है वो यूएसए के लिए है, वो wise.com है, और mercury.com है और पेनियर है। लेकिन सबसे हाईली रिकमेंडेड जो वाइज है, क्यों? क्योंकि वाइज जो है इंटरनेशनल जो ट्रांसफर उसमें पैसे जो आएंगे वो भी एक्सेप्ट करता है और इंटरनेशनली सेंड भी करता है। यानी अगर आप पाकिस्तान से यूएसए में फंड्स ट्रांसफर करना चाहें और आपके पास अपना वाइज का अकाउंट है, तो आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आप वही पैसे या फिर अमेजोन से जो भी आपकी अर्निंग हो, जो आप बिजनेस करके अर्न करें, और आपको पाकिस्तान में ट्रांसफर करना चाहें, तो वाइस के थ्रू आप कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में, आप पूरी दुनिया में उसमें काफ़ी जो है वो कंट्रीज ऐड हैं, कहीं भी आप उसको सेंड कर सकते हैं। यूके में भी सेंड कर सकते हैं, यूके से फिर वापस भी सेंड कर सकते हैं। वो आपको ग्लोबल अकाउंट्स भी दे देता है, ग्लोबल अकाउंट नंबर, राउटिंग नंबर भी दे देता है। तो जब आप वाइज का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपको अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर देगा, जहाँ पे अमेजोन फंड्स ट्रांसफर करेगा। वो आपने अमेजोन पे सबमिट कर देने हैं। और जो आपका डेबिट कार्ड, वो आपको एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी दे देगा, जिससे आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ें आपके पास कंप्लीट हो जाएंगी, तो आप 100% रेडी हो जाएंगे अपना बिजनेस करने के लिए। उसके बाद आपको किसी चीज़ की जो है वो ज़रूरत नहीं है। सही है। सिमिलरली यूके के लिए भी वाइज ही मेरी रिकमेंडेशन है। वाइज है, उसके अलावा मोन्जो है, पेनियर भी है। ठीक है। और अब आ जाते हैं फिजिकल बैंक अकाउंट में। वो थे वर्चुअल। अब फिजिकल बैंक अकाउंट, फिजिकल बैंक अकाउंट बनाना मुश्किल इसलिए है क्योंकि फिजिकल बैंक अकाउंट के लिए जो यूएस के बैंक्स हैं, वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस मांगते हैं कि आप यूएस में आए और आके बैंक अकाउंट खुलवाएं। ठीक है। यूएसए के ये कुछ बैंक्स हैं जो कि बहुत अच्छे बैंक्स हैं और वर्चुअल से ज़्यादा अच्छे हैं। मेरी रिकमेंडेशन हमेशा फिजिकल बैंक्स की तरफ रहेगी। मुश्किल है, लेकिन आपका अकाउंट खुल सकता है बगैर यूएस गए। ठीक है। वो किस तरह? अब यूएसए के लिए फर्ज करें आपने जो है एलएलसी बनाई। जब आप एलएलसी बना, अब बैंक अकाउंट क्रिएशन की तरफ आ जाते हैं। बैंक अकाउंट ये आपको किस किस चीज़ों की जरूरत है, मेरे ख्याल से इसकी स्लाइड होगी। हाँ, ये एलएलसी के लिए आपको, अब आप यूएसए में हैं तो यूएसए में आपको एलएलसी चाहिए। अगर आप यूके में अकाउंट आपने बनाया तो उसके लिए एलटीडी चाहिए। अब यूएसए में एलएलसी बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें दरकार है? एज अ फॉरेन नेशनल जो कि कभी यूएस नहीं गया, ठीक है, वो अपनी एलएलसी कैसे बना सकता है, उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सही है। तो अब एलएलसी के लिए आपको एक एड्रेस चाहिए। ठीक है। एक आपको एड्रेस चाहिए जिसमें वो एलएलसी क्रिएट होगी। वो एड्रेस जो है वो यूएसए का होगा, वो यूएस की किसी भी स्टेट का हो सकता है। ठीक है। अब एड्रेस के दो तरीके हैं एड्रेस लेने के। अगर आपका कोई बाहर रिलेटिव है, यूएस में कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है जो आपकी हेल्प करना चाहे इस सिलसिले में, तो वो अपना एड्रेस आपको दे सकता है, ये मेरा एड्रेस है, उसको आप यूज़ कर लें। तो उस एड्रेस पे आप एलएलसी बना सकते हैं। ठीक है। नहीं, अगर आपका कोई है और आप कहते हैं कि जी मेरा कोई नहीं है, मुझे फिर भी एड्रेस चाहिए, तो ये दो वेबसाइट्स हैं मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं। वैसे तो आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जो है परचेज कर सकते हैं वर्चुअल एड्रेस को। इसमें यूएस ग्लोबल मेल है, आई पोस्टल वन है। अब ये वेबसाइट्स आपके लिए क्या करेंगी? ये वेबसाइट आपको एक एड्रेस असाइन कर देंगे कि ये आप एक एड्रेस उनसे बाय कर लेंगे। ठीक है। उनके डिफरेंट चार्जेस होंगे, उन चार्जेस में उनकी ऑफर्स भी होंगी, उनमें क्या कुछ इंक्लूड है। तो काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती हैं उनमें, जैसे कि उसमें अगर आपका कोई रिटर्न आता है या आपका उस एड्रेस पे कोई पार्सल आता है, कोई डॉक्यूमेंट आता है, तो आप अगर चाहें उस डॉक्यूमेंट को पाकिस्तान भिजवाना चाहें तो वो आपके लिए वो भेज देंगे, आपके रिटर्न्स को वो हैंडल कर सकते हैं। ये बहुत सारी इसमें चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो आपके लिए वो कर सकते हैं। लेकिन आपने एड्रेस सिर्फ इसी सूरत बाय करना है कि अगर आपके पास कोई एड्रेस यूएस का नहीं है। ठीक है। सिर्फ एड्रेस लेने की तक नहीं है, उस एड्रेस पे आपका रिटर्न्स आपके जा सकते हैं।
या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसा जा सकता है जो आपके टैक्स फाइलिंग में आपके काम आए, तो वो आपको उसको उस डॉक्यूमेंट का आपके पास होना या उसकी पिक्चर होना ज़रूरी है। तो ये एड्रेस का यूज़ जो है इन फ्यूचर भी होता रहेगा। उसके अलावा आपको फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर के लिए जो है वर्चुअल फ़ोन नंबर आप ले लें। टैक्स नाउ एक ऐप है, ठीक है, यूएसए के लिए। वैसे बहुत सी ऐप हैं, लेकिन मेरी जो रिकमेंडेशन है वो टैक्स नाउ की है। टैक्स नाउ जो है वो एक अच्छी ऐप है, उससे आप एक यूएस का नंबर परचेज कर लें। आपके पास एक नंबर असाइन हो जाएगा जिसमें आप कॉल्स कर भी सकते हैं और आपको कॉल्स आ भी सकती हैं। और एलएलसी के लिए आपको पासपोर्ट चाहिए। बस ये तीन चीज़ें आपको चाहिए जिसके लिए आप अपनी एलएलसी क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एलएलसी क्रिएट करेंगे, एलएलसी क्रिएट करने के बाद जो है वो आप अपना आपको एक ईआईएन नंबर जो है वो इशू होगा। ठीक है। ईआईएन नंबर जो है वो अब आपका समझ लें एक अलहदा एक आपको आइडेंटिटी नंबर मिल गया यूएस में, जिसके थ्रू आप बैंक अकाउंट को, बिजनेस बैंक अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब आप वाइज का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो वो आपसे आपका ईआईएन नंबर डिमांड करेगा, क्योंकि आप बिजनेस अकाउंट बना रहे हैं। तो आपका ईआईएन नंबर आपके पास तब होगा जब आपकी अपनी एलएलसी क्रिएट होगी। ठीक है। तो यही डिटेल जो एलएलसी की डिटेल्स है, एलएलसी का आपका जो एड्रेस है, फोन नंबर है, और आपकी जो पर्सनल आइडेंटिटी है वो आपने wise.com में सबमिट करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली एलटीडी के लिए भी आपको एक वेरीफाइबल एड्रेस चाहिए। ठीक है। वेरीफाइबल का लफ्ज क्यों यूज होता है? क्योंकि वो एड्रेस जो प्रॉपर वेरीफाई हो सके। ऐसे नहीं कोई भी एड्रेस उठा के आपने लगा देना। ये प्रॉपर वेरीफाइबल हो, वैलिड एड्रेस हो, जहाँ पे कोई मेल जाती हो तो आपको मेल रिसीव भी हो, आपको पता चले। तो यू एलटीडी के लिए आइकन ऑफिस है। उसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ये आइकन ऑफिस है जिसपे आप जो है वो एड्रेस को परचेज कर सकते हैं। सिमिलरली फ़ोन नंबर यूके के लिए, उसमें एक डिवाइस है, ऐप है, और एक गिफ्ट गैप है। गिफ्ट गैप में आपको फिजिकल सिम मिल जाएगी। आप ऑर्डर करेंगे और आप जो है वो, अगर आपका कोई भी वहाँ पे रिलेटिव है कि आपने जो भी एड्रेस बाय किया, तो वो उनको आप कह देंगे अब मुझे सिम जो है पाकिस्तान में भेज दें, तो वो आपको आपसे चार्जेस लेके और आपको पाकिस्तान में भेज देंगे, अगर आपने फिजिकल सिम लेनी है यूके की। अगर आपने अगर आपने जो है दूसरी सिम लेनी है जो कि वर्चुअल है और आपको फिजिकल नहीं चाहिए, तो वर्चुअल जिस तरह यूएसए के लिए टैक्स ना होता, उस पर इसके लिए डिवाइस एक ऐप है, बड़ी अच्छी ऐप है। इसमें आपको कॉल्स रिसीव भी होंगी और आप यूके में कॉल कर भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है। और एलटीडी के लिए भी आपको पासपोर्ट की डिटेल्स चाहिए होंगी उस एलटीडी को क्रिएट करने के लिए। तो एलटीडी को क्रिएट करने के लिए आपको भी यही चीज़ें चाहिए, एड्रेस चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, आपके पासपोर्ट की जो है वो डिटेल्स चाहिए। जब आपकी एलटीडी क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है बैंक अकाउंट जो है वो बना सकते हैं आराम से, जो यूके का। और यूएसए के लिए आपको एलएलसी चाहिए तो आप यूएसए का जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो अब इसमें आपका जो अब यूनिफाइड मार्केट प्लेसेस क्या होती हैं? अब जैसे amazon.com है। amazon.com में अगर आप अकाउंट खोलते हैं, जैसे अभी हमने amazon.com में अकाउंट जो साइन अप किया है, सही है, तो वो आपको तीन जगह अलाउ करेगा सेल करने के लिए विद विद दोज डिटेल्स। मतलब वो आपको एक्सेस दे देगा कि आप अगर amazon.com का अकाउंट बनाते हैं तो आप यूएसए में भी सेल कर सकते हैं, कनाडा में भी सेल कर सकते हैं, और मैक्सिको में भी। यूएसए में भी ड्रॉप शिपिंग होती है, कनाडा में भी होती है, लेकिन जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया, यूएसए में ड्रॉप शिपिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ की सेल ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आप अमेजोन यूके का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें फिर पूरा यूरोप उसमें कवर हो जाएगा। अगर यूके का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आप यूनाइटेड किंगडम में सेल कर सकते हैं, जर्मनी में, स्पेन में, नेदरलैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में, इटली में, और स्वीडन में। इसमें आप जो है एक ही अकाउंट के थ्रू बाकी सारी मार्केट प्लेसेस में भी सेल कर सकते हैं। सही है। तो ये एलएलसी और एलटीडी का भी आपको बता दिया है। उसके अलावा एक और है कि अगर आप बात की, वो भी आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि जो फिजिकल बैंक अकाउंट है वो कैसे क्रिएट होगा। अब और सिर्फ जो है अभी तक यही बताया गया है कि हम वर्चुअल बैंक क्रिएट कर लें। मेरी एक आप लोग और से एक बात सुन, वर्चुअल बैंक अकाउंट है ना,
वो आपने कभी भी एज अ परमानेंट बैंक अकाउंट यूज नहीं करना। अकाउंट्स आपको बहुत मसले करते हैं, ये कोई बताता नहीं है, लेकिन वर्चुअल बैंक अकाउंट्स जो है ये काफ़ी इश्यूज कर लेते हैं। आईपी चेंज हो जाए तो तब उनको को शक पड़ जाता है कि भाई कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या फिर कभी कभार आपकी कोई ट्रांजैक्शन लोगों का ठीक चल रहा है। लेकिन मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने तो हमेशा जो है उनको वर्चुअल बैंक हुआ है, और फिजिकल जो बैंक अकाउंट्स है उन्होंने कभी इस तरह का कोई मसला नहीं करते। ना वो आपकी पेमेंट रोकते हैं, ना वो आपके कोई ऑनलाइन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं किसी छोटी छोटी बात के पीछे। ना वो आपसे बार बार प्रूफ मांगते हैं, जैसे कि वर्चुअल बैंक अकाउंट कभी कभार आपसे प्रूफ मांग लेता है कि जी से आ रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हमें दिखाएं कि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये वर्चुअल बैंक अकाउंट पे करते हैं। लेकिन मैं अगेन एक, जिन लोगों के पास जो है यूएस में कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है, वो जब अमेजोन का अकाउंट क्रिएट कर ले अपनी एलएलसी बना के, और वो वर्चुअल बैंक अकाउंट की तरफ भी जा सकता है, मतलब वो वर्चुअल बैंक अकाउंट क्रिएट कर ले। लेकिन अब फिजिकल बैंक अकाउंट अगर वो क्रिएट करना चाहता है तो वो वेल एंड गुड है, वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाएगा या शायद कॉस्टली ना भी पड़े। अब फिजिकल बैंक अकाउंट कैसे क्रिएट होगा? अब सपोज दैट एक शख्स है, वो यूएस में यूएस का फिजिकल बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाहता है और अमेजोन में सेल करना चाहता है, और उसका ये अब एग्जांपल है। अब उसका कोई यूएस में कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड है। अब वो क्या करेगा, जब वो एलएलसी क्रिएट करने लगेंगे तो वो उसका जो पार्ट जो यूएस में उसका फ्रेंड है या रिलेटिव है, वो उसमें एज अ पार्टनर और एज अ डायरेक्ट एज अ पार्टनर जो है वो ऐड हो जाएगा। 51% पे वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होती है वो जो है ज़्यादा वो अपनी क्या कहते हैं उसको, वो ज़्यादा उसमें पावर रखता है, आपकी एलएलसी में राइट्स रखता है। तो वो अब जब आप भी ऐड होगे एलएलसी में, वो भी होगा, तो वो बैंक अकाउंट जाएगा। बैंक अकाउंट जाकर हमने बहुत से बैंक अकाउंट जो इस तरह खुलवाए हैं, और मेरा खुद के बैंक अकाउंट भी जो है वो इसी तरह यूएस में मैंने ओपन किया है। वो किसी भी बैंक अकाउंट जाएगा और वो जाके कहेगा जी मैं इस एलएलसी का ओनर हूँ, मेरे पास ज़्यादा राइट्स हैं, ज़्यादा शेयर्स हैं मेरे पास, तो मैं बैंक अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेगा, वो फिजिकल ब्रांच में जाएगा और वो कोई भी बैंक ऑफ अमेरिका, चेज, कैपिटल वन, कोई भी बैंक अकाउंट जाके क्रिएट कर लेगा, और उसको जब उसका ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा तो वो आपको दे देगा, और वो बाद में जो है उस एलएलसी से अपने आप को निकाल सकता है और आप 100% ऑनर बन जाएंगे। ये एक पहली स्टडी आ गई। अगर आपका कोई बाहर यूएस में कोई आपका रिलेटिव है तो वो आपकी इस तरह हेल्प कर सकता है, सही है। दूसरा केस, अगर तो आपके पास कोई नहीं है बाहर यूएस में, और लेकिन फिर भी आपको फिजिकल बैंक अकाउंट चाहिए, तो हमारे शायद कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे होंगे, हैं भी, या फिर आप एक अकाउंटेंट हायर करें और आप उससे हेल्प डिमांड कर लें कि जी वो अपने आप को ऐड कर ले और आपके लिए बैंक अकाउंट खुलवा दे और आप उसको पे कर दें उसके लिए। तो ये भी एक केस है। ओके, तो अब रिव्यू एंड क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का जो हमारा सेशन था वो हमने देखा कि हम लोग कैसे जो है वो यूएसए में अपना अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली यूके में भी ऐसी अकाउंट क्रिएट होता है, उसमें यूके में आप इंडिविजुअल अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, उसमें आपको एलटीडी चाहिए। एलटीडी की आप डिटेल्स करके यूएसए में बिजनेस अकाउंट बना लेंगे और यूके में, और यूएसए में आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लेंगे, तो वो भी एज अ प्रोफेशनल ही ट्रीट होगा, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। काइंडली अपने हैंड्स जो हैं आप लोग रेज कर लें जिन जिन का जो सवाल है। तो इंशाल्लाह आप कोशिश कीजिएगा एक एक करके सवाल पूछिएगा, ताकि जो है आप लोगों को बेहतर आंसर मिले। ओके जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है बिलाल खान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब वो स्लाइड से जो हमें दिखा दिया कि वो कंपनी कैसे क्रिएशन करनी है। जी जी। अगर आप वो हमें मतलब थोड़ा सा आगे उनकी वेबसाइट पे जाके थोड़ा सा गाइड कर लेते
क्या कि उनकी फर्दर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमें थोड़ा सा और ये क्लियर हो जाता। प्रॉपर और फर्दर सर कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये बेसिकली सेम एज इट इज ही है। जिस जिस तरह एक बंदा जिसको नहीं पता अकाउंट क्रिएट कैसे करना है, ये सेम वैसे ही है कि आप लोग पहले गूगल पे गए, आपने वहां सर्च किया, फिर आपने अमेजोन खोला, फिर आपने क्या किया, ये स्टेप बाय स्टेप ही सारा है। तो मैंने लाइव इसलिए दिखाया क्योंकि उस पे नेट की इंटरप्शन हो सकती थी, कोई और मसला आ सकता था, तो इस वजह से जो है टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा किया है। इसके अलावा कोई ऐसा एडिशनल स्टेप नहीं है जो मैंने ना दिखाया हो। नहीं यही नहीं, वो सर स्टेप्स आपके यूज होंगे। अमेजोन की तो सर आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाया है, वो जी तो जी। क्लियर हो गया है जी बिल्कुल। जी। मैं सर वो कंपनी क्रिएशन की बात कर रहा था, जो आपने एलएलसी और एलटीडी का जो आपने बोला है वो ना, मैं आपको मैं बता देता उसकी हूँ। बात। एलएलसी के लिए आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए, आपको कोई या तो कोई अकाउंटेंट चाहिए रजिस्टर्ड एजेंट जो कि यूएस का हो, वो आपको एलएलसी बना देगा। या आप काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिससे आप जो है अपनी एलएलसी जो है वो खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आई रिपीट के आपको एजेंट चाहिए होगा। तो जो वेबसाइट है वो एज ए एजेंट काम करती है और सिर्फ आपसे आपकी ये इंफॉर्मेशन लेगी, जैसे आपका एड्रेस है, पासपोर्ट है, और आपको एलएलसी क्रिएट कर देगी। सिमिलरली जो यूके है, यूके की एलएलटीडी जो है वो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एलटीडी के लिए इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अलहदा से एक रिकॉर्डेड जो है वीडियो अपलोड करूंगा, वो मेरे है माइंड में। तो वो आपको जी एलटीडी कैसे क्रिएट होती है वो आपको सारा प्रोसेस जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप अपनी एलटीडी खुद बना सकते हैं। लेकिन जो एलएलसी है वो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप किसी से बनवाएं, जो यूएस का अकाउंटेंट है उससे बनवा लें, या किसी वेबसाइट के थ्रू बनाएंगे तो आप खुद भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। और सर ये एक बात बता दें कि जो एलटीडी है, जो यूके में जो हम कंपनी ओपन करते हैं, तो मैंने सुना है कि उसके चार्जेस बहुत ही कम होते हैं, इवन के कि ब्रैकले जी वाले बता रहे थे कि वो 6,000 तक बन जाती हैं पाकिस्तान रुपीज ना, तो उसमें भी ओपन हो जाती है। तो क्या ये बात सच है या जी जी। ज्यादा जो चार्ज कर? आपकी यूके में एलटीडी बहुत सस्ती ओपन हो जाती है, वो 12 पाउंड उसमें लगते हैं। जो उनकी चार्जेस है एलटीडी क्रिएशन का, कंपनी हाउस का यूके का, वो 12 पाउंड है। 12 पाउंड में आप जो है अपनी यूके की कंपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। और सर यूके में हमें एज अ इंडिविजुअल रजिस्टर कराएंगे या एज अ बिजनेस नहीं, हम यूके में रजिस्टर आप करेंगे? एज अ बिजनेस रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि यूके में आपको अपनी एलटीडी पहले बनानी पड़ेगी और उसके बाद जो है आपको अकाउंट साइन अप करना है। तो उसमें आप अपने आप को इंडिविजुअल नहीं कहेंगे, उसमें आप कहेंगे आई एम अ बिजनेस। ओके सर, थैंक यू, जजाकल्ला सर। जी वेलकम। जी अली अख्तर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या आपके पास इस लेक्चर्स के बाद कुछ हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए ट्रेनिंग भी देंगे सर? जी जी सॉरी। सर ट्रेनिंग के बाद जब ये सेशन मुकम्मल हो जाएगा जी तो हैंड्स ऑन के लिए कोई ट्रेनिंग सेशन होगा आपका? जी। जी इसके बाद होंगे, हमारे ऑलरेडी भी चल रहे हैं, लेकिन हमने फिलहाल जो है इस माह, क्योंकि हमने ये फ्री बूट कैंप करना था, तो इस वजह से जो है हमने अभी स्टॉप किए हुए हैं। लेकिन आखिरी जो 2 सेशंस होंगे, इसमें हम लोग जो है अनाउंस कर देंगे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये कब स्टार्ट होंगी वो आखिरी 2 सेशंस में हम लोग अनाउंस कर देंगे, ठीक है। ठीक सर। हाँ जी, आप तब रजिस्टर कीजिए। ठीक है। ओके। कासिम अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि मैंने जी कल भी ये क्वेश्चन किया था, पर वो नेट की खराब होने की वजह से ना, तो मेरा क्वेश्चन रह गया था। जी। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ना एलएलसी बनाने दे दी है, मेरा ना एक जानने वाला पर्सन है अमेरिका में, तो ओके। मैंने एलएलसी बनने दे चुका हूँ, मुझे परसों मिल जाएगी एलएलसी। हाँ हाँ। तो ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या है? ठीक आपकी है। आवाज़ बहुत कम आ रही है, काइंडली आप माइक के करीब आइएगा। अब आ रही है आवाज़? जी अब आ रही। जी सर। सर वो मैं एलएलसी बनने मैंने दे दी है, एलएलसी 2-3 दिन तक बन के आ जाएगी, तो ईआईएन नंबर मुझे के साथ ही मतलब मिल जाएगा कि उसके लिए अलग से कोई अप्लाई वगैरह करना पड़ेगा? ये नहीं एलएलसी के अंदर ही ईआईएन नहीं, नंबर होता है? एलएलसी में मौजूद ही होती है, ईआईएन जो है वो एलएलसी का ही पार्ट है। ठीक ठीक। तो हाँ सर जी। साइन उसके सारा एड्रेस वगैरह पे मैंने साइन अप यहाँ से करना है
मतलब सारा अकाउंट खुद क्रिएट करना है, वो हर चीज अपनी वो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा? कोई वीपीएन वगैरह लगाने की कोई जरूरत तो नहीं है? नहीं, आपने अपनी खुद की डिटेल्स पे बनाना है अकाउंट, या फिर आपने जो आपका फॉरेन जो भी आपका रिलेटिव है उनकी डिटेल्स पे बनाना है? उसकी डिटेल पे बनाना है, हर चीज उसकी डिटेल पे, उसका क्रेडिट कार्ड भी उसका ही लगना है, हर चीज उसका है। नहीं नहीं, फिर आप जो है वो अगर उनका अकाउंट क्रिएट करना है तो आप पाकिस्तान से क्रिएट ना करें, लेकिन अगर आपने खुद क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप वीपीएस के थ्रू करें, या फिर उनसे आप उनकी जो उनका पीसी है उनका रिमोट एक्सेस ले लें, उनका लैपटॉप है ठीक या पीसी है उनका रिमोट एक्सेस, और फिर आप क्रिएट करें। ठीक है सर, वो वीपीएस लगा के भी हो सकता है, मतलब मैं यहाँ से वीपीएस ऑन कर लूँ? हाँ जी, हाँ जी, आप वीपीएस के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपका रिलेटिव है, उसको अगर आप कहें कि वो अगर आपको वहाँ पे उसके पास जो भी लैपटॉप है या पीसी है उसका रिमोट एक्सेस आपको दे दे, तो आप उस तरह भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सर वो जो वीडियो कॉल आएगी फिर वो किस तरह रिसीव होगी, मतलब किस तरह होगा वो सीन जो वीडियो आपने कॉल वो बेनिफिट? उसको, क्योंकि उनकी डिटेल्स यूज हो रही हैं, तो वीडियो कॉल उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और वो ही वो उसको करेंगे, वो आप नहीं कर सकते। अच्छा अच्छा, वो नहीं करनी पड़ेगी इसका हाँ, मतलब उनके? क्योंकि वो उनको वो मेक श्योर करते हैं कि जिसने अकाउंट बनाया है वो ही बंदा जो है वो हमारे सामने बना। सर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं होते, क्योंकि वो इन चीजों का नहीं पता अमेजोन वगैरह का ना, नहीं, तो कोई कोई ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, वो जस्ट आपसे आपको देखेंगे कि आप वही शख्स हो जिसने अकाउंट क्रिएट किया है, और आपको वो कहेंगे कि आप अपना जो भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है, पासपोर्ट किया है या फिर आपने ड्राइविंग लाइसेंस किया है, वो कहेंगे जी अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दें या पासपोर्ट दिखा दें, या फिर वो कह देंगे अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो हमें सिर्फ जो है ना कैमरे के आगे दिखा दें। इसके अलावा कोई ऐसा एडिशनल क्वेश्चन वो नहीं है। सर जस्ट क्रेडिट कार्ड लगेगा उसका ये ड्रॉप शिपिंग के लिए उस बंदे का? हाँ जी, सिर्फ क्रेडिट कार्ड का लगेगा। और चार्ज मेथड के लिए वो क्रेडिट कार्ड यूज होगा कि उसके हाँ लिए जी, हाँ जी, अलहदा? चार्ज मेथड के लिए क्रेडिट कार्ड यूज होगा, जो भी आप वहाँ पे बाइंग करेंगे उसके लिए भी उसका क्रेडिट कार्ड यूज हो जाएगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। जी। ओके, रमेश। रमेश, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें अगर आपने क्वेश्चन करना है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके। ओके, मुर्तज़ा इलियास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। जी जी। जी, आवाज़ आ रही है। सर मुझे आपसे पूछना था कि जी जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। मुझे आपसे पूछना था कि आप लोग का जो फिजिकल ऑफिस है वो कराची में? फिजिकल ऑफिस नहीं, कराची में नहीं है हमारा फिजिकल मींस ऑफिस। आप जहाँ पे हो। नहीं, कराची में ठीक है नहीं सर, है मुझे ये हमारा। पूछना था जो आप ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स। जी जी, बोले बोले। जी जी कंटिन्यू, सॉरी। नहीं मैं ये बता रहा था कि कराची में नहीं है क्या ये हमारा, पंजाब में ही है। ये मुल्तान के पास ये एक सिटी है रिहाड़ी, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, तो हमारा ऑफिस वहाँ पे है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे कमिंग मीटअप सेमिनार्स आ रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम लोग ऑफिस हमारे क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे हर शहर में। जी सर, वेटिंग सर, मुझे आपसे पूछना था कि आप जो ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स हमारा है, फ्री कोर्स है सर, इसके अंदर एक्चुअली मैं अभी करंटली होलसेल एफबीए कर रहा हूँ और मुझे जी ड्रॉप शिपिंग की तरफ आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना है, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर मेरे को यूएस की मार्केट में करनी है, तो आप हमें इधर कौन कौन से मॉडल सिखाएंगे, थर्ड पार्टी और जैसे ये होम डिपो हो गया, और ये सारी चीजें आप कवर होंगी इन डेप्थ करके, जो प्रॉपर जो ड्रॉप शिपिंग टिपिकल। जी जी, इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, सप्लायर कैसे फाइंड करना है, कौन सा फाइंड करना है ड्रॉप शिपिंग के लिए, ये सारी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें जो है और वो सर इसमें डिस्कस सस्पेंशंस को होंगी। कैसे फेस करना है, जी सस्पेंशंस वायोलेशंस को कैसे हाँ जी, फेस ये करना है, भी हमारा अकाउंट को। टॉपिक है। मैंने वो बूट कैंप की आउटलाइन ग्रुप में भी शेयर की हुई है। हमारा बिल्कुल ये टॉपिक है कि अगर सस्पेंशन आ जाए तो उसके लिए अपील्स कैसे करनी है, कौन सी करनी है, सारा कुछ जो है इसमें वो होगा।
और सर वो जो एक चीज और होती है, वो जो यूएस के अंदर आप जब क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है ड्रॉप शिपिंग के अंदर जितना ज्यादा स्केल करा जा सकता है 20,000 30,000 के लिए, तो आप उसके लिए तो आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर तो उस क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाई जाती है, वो सारी स्ट्रेटेजी पढ़ाई जाएंगी ना। क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे बढ़ाई जाती है? मींस के क्रेडिट कार्ड एक जैसा आपने क्रेडिट कार्ड कैपिटल वन से आई थिंक अप्लाई होता है। क्रेडिट कार्ड, हाँ जी, किसी भी बैंक से हो, यूएस के किसी भी बैंक से आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो सर जैसे क्रेडिट कार्ड अगर जैसा आप बोले किसी बैंक से अप्लाई हो सकता है, जी तो जी। अब वो क्रेडिट कार्ड हमें तो उधर कोई बंदा चाहिए ना एज अ यूएस का नेशनल, जो हमारे लिए क्रेडिट कार्ड करे, वरना तो हम इधर से रह के तो नहीं कर सकते। नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप स्टेप्स को फॉलो करें ना। देखें, अगर आपने एलएलसी बना ली, जी उस एलएलसी के थ्रू आपने फिजिकल बैंक अकाउंट बनाया, आपने बाहर किसी यूएस के अपने अपने पार्टनर या फिर आपका जो भी फ्रेंड है उसके थ्रू आपने जो है वो बैंक अकाउंट फिजिकल बना लिया, ठीक है। जी जी उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपने अपना एक आईटीन अप्लाई करना है, ठीक है। वो इंडिविजुअल ठीक है। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जी जी उसकी वैल्यू जो है वो सेम एसएसएन के बराबर होती है। जब आपको वो आप अप्लाई करेंगे और आपको वो इशू हो जाएगा, तो आप समझ लें कि एक किस्म के जो है ना फॉरेन एलियन, या एक किस्म के आप रेजिडेंट ही समझे अपने आप को, ठीक है। ठीक। वो इस अच्छा। तरह, क्योंकि फिर जहां जहां एसएसएन की जरूरत होगी ना, जहां जहां एसएसएन की जरूरत होगी, वहां वहां आपका वो आईटी नंबर यूज हो जाएगा और उसके थ्रू आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। और फिर क्रेडिट हिस्ट्री आपकी बिल्ड होगी, तो आप आराम से क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी बैंक का आप अप्लाई कर सकते हैं। और सर मैंने सुना है कि अगर आपके पास, जैसे आपने फर्स्ट डेबिट पे स्टार्ट किया, जैसे $10,000 के डेबिट पे स्टार्ट किया उसी फिजिकल बैंक अकाउंट में, तो जब आप उस डेबिट के थ्रू ज्यादा क्रेडिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसकी कोई एक तरीका होता है कि जैसे आपने 10,000 की डेबिट से स्टार्ट किया और फिर आप उस तरह के डेबिट का काम, और फिर 10,000 के डेबिट के थ्रू किसी तरीके से आपको $50,000 और $50,000 इससे आपके क्रेडिट मिल जाते हैं बैंक से, कोई इसकी कोई स्ट्रेटेजी होती है? मुझे सही से रिसर्च नहीं है इस बारे में, लेकिन जी जी। क्या हमें ये चीज भी बताई जाएगी, मतलब आपको पता है इस बारे में? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो कैसे इंक्रीज करनी है, या बैंक से लोन कैसे लेना है, ये आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं क्रेडिट कार्ड की लिमिट की ही बात कर रहा हूँ अच्छा, एग्जैक्टली, लिमिट कि की जब बात कर हम रहे हैं। लोग $10,000। देखिए, जी मैं जी आपको एक बात जी बताता जी हूँ। क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो क्रेडिट कार्ड का जो जी जी। आपके वो बैंक डिसाइड करता है, जो आपका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है वो डिसाइड करता है आपका क्रेडिट स्कोर देख के, और ठीक है। आपकी एनुअल इनकम देखकर, और आपकी बिजनेस का कैपिटल देखेगा, वो आपकी एनुअल इनकम देखेगा। ये सारे तीन चार बेसिस होते हैं। इस बेसिस पे वो आपको खुद एक लिमिट जारी करेगा कि आपकी जो स्टार्टिंग लिमिट है, जो हम आपको क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं वो इतनी है। फर्ज करें वो आपको स्टार्ट में आपका क्रेडिट स्कोर देख के आपको दे देता है जी $8,000 या $5,000, ठीक है। अब उसको, ठीक है। अब हर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर का ना अपना एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कोई 3 माह बाद जो है वो आपको अलाउ कर देता है कि आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंक्रीज की। क्योंकि कोई बैंक जो होता है वो 6 माह का टाइम ले लेता है। वो आपको 6 माह बाद जो है वो आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री को रिव्यू करेगा कि आपने कार्ड को कितना यूज किया, और टाइम पे आपने पेमेंट्स जो है वो आपने वापस कार्ड को पे की। आपने कोई ऐसी पेमेंट नहीं है जो आपने टाइम पे ना की है। मतलब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना, जो आपकी चार्जिंग क्रेडिट हिस्ट्री जी है, जी जी समझ। वो बहुत अच्छी रही है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। तो उस बेस पे वो आपका हर 3 या 6 महीने के बाद आपकी क्रेडिट हिस्ट्री इंक्रीज करेगा। अगर वो नहीं करा तो आप खुद कॉल करके उनको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि जी हमारी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको इंक्रीज किया जाए। तो वो फिर आपकी परफॉर्मेंस को देख के उस हिसाब से वो इंक्रीज करते रहते हैं। जी शाजिद। कर दिया आपने? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि मेनली यूके में ना जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो बैन हो जाता है, तो इसका हम किस तरह हम इससे बच सकते हैं? हमने तो वर्चुअली क्रिएट किया था। हम्म। बैन तो किस वो वजह से हुआ, एमा मतलब अमेजोन ने क्या आपको वजह बयान की कि जिसकी वजह से बैन हुआ आपका अकाउंट?
नहीं सर, हम एक्चुअली अमेजोन का पे नहीं ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, हम अदर मार्केट प्लेस को यूज़ कर रहे थे, लेकिन मेन हमारा जो इशू आ रहा था वो अकाउंट बैन का इशू था। लेकिन ये मोस्टली जो स्टार्ट हुआ था ये दिसंबर और जनवरी के महीने में हुआ, इससे पहले हमें ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ी। नहीं, आप तो यूएस इसका की कोई बात कर ऐसा रहे वे, हैं या यूके की बात कर रहे यूके की हैं? ओके ओके और हमारे बैंक जो अकाउंट था वो भी वाइज का था। ओके। जी, तो इसके लिए आप कोई बता सकते हो कोई ऐसा वे कि अगर हम इन फ्यूचर अगर यूज़ करें इस तरह का, हमें प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े आपका अकाउंट अकाउंट बैन हो जाने सस्पेंड का। किस वजह से हुआ? हर क्या वो ड्रॉपशिप वायलेशन की वजह से हुआ था? सर एक्चुअली हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे कर रहे थे, तो इस वजह से हमें कोई वैलिड इसका रीज़न नहीं पता कि हमारा अकाउंट क्यों बंद हो रहा है। तो अब हम स्विच करने चाह रहे हैं अमेजोन पे, यानी कि ये ड्रॉप शिपिंग पे। तो अच्छा इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि हमें कोई ऐसा सोर्स मिले जिससे हमें ना ये तो चलो तसल्ली हो कि हमारा बैंक अकाउंट जो है ना वो बैन नहीं होगा यूके में। बैंक अकाउंट बैन नहीं होगा? जी जी, वाइस का जो होता है हम वर्चुअल जो बनाते हैं, जी 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 ये जी। बंद हो जाते हैं अकाउंट। ये तो बंद इनके हो लिए जाते हैं, हमें हाँ कोई जी, ये इश्यूज हाँ हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए एक तो ये है कि जो आपने वर्चुअल बैंक अकाउंट्स है ना, मैं वही पहले बात कर रहा था, जो वर्चुअल बैंक अकाउंट है ना, इसको कभी भी आपने एज अ परमानेंट सोर्स नहीं यूज करना। बैंकिंग सोर्स इसको परमानेंट नहीं यूज करना। आपने कोशिश करनी है कि किसी तरह आप फिजिकल बैंक अकाउंट ही क्रिएट करें, लेकिन स्टार्ट में आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब वर्चुअल बैंक अकाउंट का ये है कि आप उसको हमेशा वीपीएस के थ्रू यूज करें। ठीक है, आप उसको हमेशा वीपीएस के साथ जो है उसको यूज़ करें। और उसके उसमें जो है वो इतना ज़्यादा उसका इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि मोस्टली इश्यूज तब आते हैं जब उसका आईपी जो है वो चेंज होता है। जब लॉगिन करते हैं ना अकाउंट को, तो उसका आप कभी किसी और आईपी से लॉगिन कर लिया, कभी किसी और आईपी से, कभी लोकेशन कुछ और आ रही है। तो उस ये ज़्यादातर 99% वजूहत सिर्फ जो है ना वो इस वजह से हैं, बैंक अकाउंट के बंद होने की। उसके अलावा तो इतनी ज़्यादा कोई इश्यूज ऐसे हैं नहीं। तो मेरा मशवरा यही है। बाकी यूएस के लिए तो मैं रेकमेंड आपको कर सकता हूँ कि यूएस के लिए तो बहुत इजी है। यूएस अलाउ करता है कि आप फिजिकल बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपका फॉरेन में कोई फ्रेंड हो, कोई पार्टनर हो जो आपकी हेल्प करना चाहे, वो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट करवा सकता है आपके लिए। जी नेक्स्ट। जी शायद हमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या सब ठीक है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जी। अगर जो हम अकाउंट बनाते हैं अमेजोन का पाकिस्तान में बैठ के, हम्म। तो उस पे हम पीएल, ड्रॉप शिपिंग और होलसेल तीनों कर सकते हैं या उसके लिए अलग अलग बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा, आप इसमें तीनों चीज़ें कर सकते हैं। ना अगर फॉर एग्जाम्पल पीएल के लिए हमने पाकिस्तान की एड्रेस गवर्नमेंट ने अलो की हुई है कि पाकिस्तान में पीएल का अकाउंट बना के हर चीज बना के बैंक उधर की चलेगी, होलसेल में तो नहीं, होलसेल में चलेगा या होलसेल में यूएसए या यूके का अलग से सिस्टम बनाना पड़ेगा? नहीं नहीं, होलसेल के लिए भी आपके होलसेल में उनको क्या डिटेल्स चाहिए आपके होलसेलर्स को? आपकी बिजनेस की डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो यूएस के लिए आपके पास ऑलरेडी एलएलसी होगी। उस डिटेल्स के थ्रू आप जो है जी जी। होलसेलर्स के साथ आप जो उनको वो डिटेल्स दे सकते हैं। और यूके में आपके पास ऑलरेडी एलटीडी है, जो आपके पास ऑलरेडी बिजनेस है, तो आप वो जी जो जी। है उनको दे सकते हैं। तो उनको जब आपसे सर अगर होलसेल पीएल, के ब्रांड जो है ब्रांड ओनर्स या फिर जो आपके होलसेलर्स हैं, वो आपसे आपकी बिजनेस डिटेल्स डिमांड करते हैं, तो वही आपने उनको सबमिट करना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने सारी डिटेल्स पाकिस्तान अकाउंट्स की दी हैं, कोई वायलेशन भी नहीं है, तो इसका अकाउंट को कोई मसला तो नहीं होगा ड्रॉप शिपिंग के मामले में? वाइल मैं समझा नहीं आपका सवाल। आपने अकाउंट क्रिएट कर मैं लिया? सारी जी अकाउंट्स की डिटेल पाकिस्तान की है, वीजा सब कुछ, तो ड्रॉप शिपिंग हम यूके में यूएसए में कर रहे हैं, तो इसका इशू तो नहीं होगा? नहीं नहीं, कोई इशू नहीं होगा। हाँ। जी नहीं, कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, और ये
एलएलसी क्रिएट करने के बाद जब ओनरशिप सारी हमारी हो जाती है, उस बंदे से हम ओनरशिप सारी ले लेते हैं, तो इसका कोई वायलेशन तो नहीं आती सर के बाद में फिर कहीं आप तो नहीं, कोई ऐसी वायलेशन नहीं आएगी। जी सर, ठीक है। तो और सर मैंने ये पूछना था कि एलएलसी बेस्ट कंपनी कौन सी रिकमेंड करते हैं? बेस्ट कंपनी कौन सी? अच्छा, एलएलसी क्रिएशन के लिए कौन सी वेबसाइट कह रहे हैं? जी 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 जी, मैं वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वो मैं कुछ रिकमेंडेशंस हैं वो मैं ग्रुप, वैसे आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, बड़े अच्छे रेट्स में मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं ग्रुप में जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है? वो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि आप कौन सी रिकमेंड करते हैं। उसके लिए मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसको। चलें चलें, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। हम लोग क्वेश्चंस को वाइंड अप कर लेते हैं। आई थिंक आई डोंट नो क्या इशू है। जी महविश, स्क्रीन शेयर है मेरी? जी महविश, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे जस्ट ये क्लियर करना था, जैसे कि आपने कहा कि मीज़ान का वीज़ा कार्ड हम लोग तो यूबीएल भी यूज़ कर लेते हैं, हम मीज़ान भी करते हैं, हम लोग को ये सारी सर्विसेज हैं। तो मैं जस्ट ये क्लियर करना चाहूँगी कि अगर हम मास्टर कार्ड यूज़ करें वीज़ा के बजाय तो इट विल बी गुड और नॉट वीज़ा ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा चार्जर मेथड के लिए? जी, जो वीज़ा है वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वीज़ा में आप को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो है ना, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है ना, उसमें जो वीज़ा कार्ड होता है ना, उसको ज़्यादा अलाउ होता है कि उसमें कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो वो उससे हो सकती हैं। तो जब अमेज़न चार्जेस को डिडक्ट करेगा तो वो उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगी। तो वो वीज़ा कार्ड जो है वो ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, सर आप क्या ये प्रेफर करेंगे कि अगर इस के बजाय हम वाइज को ही एज चार्ज मेथड यूज करें तो? वाइज को अगर आप एज अ चार्ज मेथड यूज करना चाह रहे हैं? यस सर। हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप बात अभी जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप ये अपना पाकिस्तान का दे दें, पाकिस्तानी बैंक का दे दें, मीज़ान का कार्ड दे दें। इन फ्यूचर जो आप चेंज करके उसको वाइज का कर सकते हैं, या फिर कोई किसी बैंक का भी आप कार्ड जो है उसको चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। ऑलराइट, वन लास्ट थिंग कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है ये स्टैम्प्ड होनी चाहिए या ऐसे ही ये एक्सेप्ट हो जाती है नहीं, आपके पास जो ऑनलाइन आपकी इसको मोबाइल डाउनलोड करने के बाद? जी, आपके पास जो आपकी मोबाइल बैंकिंग ऐप है ना, आप उस ऐप से जी स्टेटमेंट को सर। डाउनलोड करके आप उसको सबमिट कर देंगे। उसको वो स्टैम्प नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, रिसेंटली ये थोड़ा इशू हुआ था, इस वजह से हम स्टैम्प करके तो वो करवा रहे थे सबमिट, तो फौरन हो रही थी, दैट्स व्हाई कि मैं क्लियर करना चाहा। नहीं, मेरे थैंक यू पास सर। तो इस तरह का कोई केस अभी तक नहीं आया है। अगर अमेज़न को कोई इस तरह का मसला है तो वो तभी आता है जो आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, जैसे आपका पासपोर्ट है, वो प्रॉपरली सबमिट ना हुआ हो, या फिर आपका जो एड्रेस है वो मैच ना कर रहा हो, तो तब फिर वो जो है इस तरह इश्यूज कर रहा है। लेकिन मीज़ान बैंक ऑलराइट, स्टेटमेंट और मीज़ान ऑलराइट, बैंक का जो कार्ड है वो एक्सेप्ट हो रहा है, उसमें इतना इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जी मोहम्मद तारिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये अकाउंट क्रिएशन के हवाले से मेरा क्वेश्चन है आपसे कि आपने बिजनेस लोकेशन के अंदर पाकिस्तान को सेलेक्ट किया है जी, तो हम क्रिएट कर रहे हैं एलएलसी यूएसए के लिए, तो बिजनेस हम कर रहे हैं यूएसए में, तो हम बिजनेस लोकेशन को पाकिस्तान कैसे रख सकते हैं? ये सही है तरीका है? इसमें कंफ्यूजन है मुझे सर। देखें, जब आप अमेज़न का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपने पाकिस्तानी डिटेल्स में उसको क्रिएट किया है, ठीक है? तो आप आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो एज अ पाकिस्तानी है, और उसमें एड्रेस भी आपका यूज हुआ है पाकिस्तानी एड्रेस।
अब अगर आप यूएस में बिजनेस कर रहे हैं और आपको एलएलसी इसीलिए चाहिए क्योंकि आपको बैंक अकाउंट चाहिए वहां पे, और आपको चार्ज मेथड चाहिए जिससे आप जो है वो परचेज कर सकें, जो आपने प्रोडक्ट्स जो परचेज करके अपने कस्टमर्स को भिजवानी है। तो इसमें कोई वो जो है वो इशू नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास यूएस का बैंक अकाउंट या उसका चार्ज मेथड नहीं होगा तो आप बाय ही नहीं कर सकेंगे प्रोडक्ट्स को। ओके सर। हाँ, तो इसमें ये इशू नहीं आएगा कि आपका अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट है। अगर वो पाकिस्तान से क्रिएट है, सिर्फ आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स जो यूज हुई हैं वो पाकिस्तानी यूज हुई हैं कि आप एज अ पाकिस्तानी हो, लेकिन आपका जो सेलिंग प्लेटफॉर्म जो अमेजोन ने आपको दिया है वो यूएस के लिए दिया है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं दिया। ठीक है, तो वो जो आपकी डिटेल्स जो यूज हो रही हैं वो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी के लिए यूज हो रही है कि आप आइडेंटिफाई हो सके। जी सर, यही मैं पूछना चाह रहा था कि बिजनेस लोकेशन में आपने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है तो इससे कोई इशू तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। और सर ये वाइस का जो वर्चुअल कार्ड होगा, इससे हम सोर्सिंग की मतलब परचेजिंग कर सकते हैं अगर बिल्कुल वर्चुअल बैंक पे ही जा रहे हैं, हाँ अगर जी, हाँ जी, फिजिकल बैंक? वाइज आपको एक वर्चुअल कार्ड देगा, ठीक है, जी जिसमें कार्ड नंबर होगा, सीवीवी होगा, जिस तरह कार्ड्स होते हैं, ठीक है, वो आपको वर्चुअल कार्ड देगा। उस वर्चुअल कार्ड से जो है आप प्रोडक्ट्स को जो है वहाँ पे परचेज कर सकते हैं, किसी भी यूएस की वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। अतीक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा 2-3 क्वेश्चन है। पहले बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपने स्टार्ट पे ये कहा था कि काफ़ी सारे लोग जो है ना वो अकाउंट किसी से क्रिएट करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सर अगर बिलफर्ज कोई क्लाइंट हमारे पास आ जाता है अकाउंट क्रिएट के लिए, तो क्या हम रिमोट एक्सेस से उसके कंप्यूटर से अकाउंट क्रिएट करेंगे या उसके लिए हमें कोई वीपीएन वगैरह यूज करना पड़ेगा? देखें, अगर वो क्लाइंट जो है आपका यूएस का या यूके का है, उधर का नेशनल है, और वो कह रहा है कि जी ये ले मेरी डिटेल्स और मेरा अकाउंट क्रिएट कर दें, तब तो आपको देखें, ये सिंपल है कि जहां का आपने जिस जगह से क्रिएट करना है ना, जिस डिटेल से यूज करना है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी कंट्री भी वही हो। जैसे अगर आपने पाकिस्तानी डिटेल से क्रिएट करना है तो आपकी लोकेशन पाकिस्तान आनी चाहिए, तो उसमें आपको वीपीएस की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से बैठे आराम से क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आप किसी का भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी यूएस या यूके नेशनल का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसकी लोकेशन पाकिस्तान नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर वीपीएस हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर यूके का है तो यूके का वीपीएस हम लेंगे कि लोकेशन जो है वो यूके की शो हो। ये सारी चीजें अमेजोन क्यों इन चीजों को ट्रैक करता है, आईपीज को, ये सिर्फ इसलिए ट्रैक करता है, वो ये देखना चाह रहा होता है कि कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा, या किसी की इंफॉर्मेशन लेके कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहा कोई इंफॉर्मेशन किसी की, और उसको पता ना हो। ओके ओके सर। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी आप वर्चुअल और फिजिक दोनों के बैंक में के बारे में ना आप बता रहे थे। जी जी। तो सर अगर हमारा वहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं है जिनके हम ये अकाउंट वगैरह सारे हैंडलिंग के लिए उसे हम के, तो इसके लिए हमें बेसिक क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये काम भी हो जाए और इशू भी ना हो? देखिए, अगर आपका यूएस में या यूके में, यूएस में अगर आपका कोई भी नहीं है, ठीक है, तो आपने आपने जो एड्रेस बाय करना है, आपने वर्चुअल बाय करना है, ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आप वहाँ का जो सीपीए जो अकाउंटेंट है वहाँ पर रजिस्टर्ड जो अकाउंटेंट है, आईआरएस से जो रजिस्टर्ड है उस अकाउंटेंट से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो आपकी हेल्प करना चाहे, ठीक है, इट्स टोटली अपॉन हिम, कि अगर वो आपकी हेल्प करना चाहे तो वो उस एलएलसी में एज अ पार्टनर ऐड होके आपकी हेल्प जो है वो कर सकता है अकाउंट क्रिएशन में, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेगा आपसे उस चीज़ के लिए, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। सर मेरा ये था क्वेश्चन जी कि बाज़ कंपनीज ऐसी हैं जो मैं यूके में तो प्रोवाइड कर रही हैं कि हम उनके वेबसाइट पे लॉगिन हो, फिर वो हमें एक कंप्यूटर प्रोवाइड करते हैं जिसे हम वीपीएस की बात उसी कर रहे हैं कंप्यूटर की जी आईपी को यूज करते जी हुए हम अपना बैंक अकाउंट या जी जी। जी जी। तो अगर हम यही काम यूएसए में करते हैं
तो वहां पे हमें जाहिर सी बात है अकाउंटेंट वो करेगा। अगर हम उनको नहीं शो करना चाह रहे हैं, हम उनको नहीं लेना चाह रहे, जी तो जो हमारा खुद हम ये सारा काम यानी कैसे कर सकते हैं इजीली? खुद आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जो है एक यूएसए में काफी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ऑफर करती हैं कि वो एलएलसी जो है वो क्रिएट करके देंगी, ठीक है। डिफरेंट उनके चार्जेस होते हैं, आप किसी जी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर दें, तो वो आपको एलएलसी जो है आप वहां से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट के थ्रू नहीं करवाना चाह रहे तो आप किसी वेबसाइट से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन तो शायद सर वो ये बैंक अकाउंट में जो है वो आपकी हेल्प ना करें, क्योंकि आप एज अ फॉरेन इंडिविजुअल हैं, तो शायद वो बैंक अकाउंट में आपकी हेल्प ना कर सकें बैंक अकाउंट के लिए, क्योंकि ये एक जिम्मेदारी वाला काम है, क्योंकि उसने फिर अपने आप को एज अ पार्टनर ऐड करना है। तो ये हर कोई नहीं करेगा। ये अगर आपका कोई वहाँ रिलेटिव है या वो आपके लिए कर देगा अगर वो एग्रीड है, या कोई अकाउंटेंट जिससे आपकी बात है वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है, तो वो सिर्फ जो आपकी ये हेल्प कर सकता है। अगर आप तो सर इसमें तो फिर हम ड्रॉप शिपिंग तो फिर हम इजीली नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पहले पे करेंगे उनको जिनसे हमने ये सोर्स किया है, फिर अमेजोन तो मैं बाद में देगा हमने तो, मगर ये पहले पे करना है। नहीं, तो आप अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करके फॉरन wise.com में अपना बैंक अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। वाइज में क्रिएट करके और बाद में जो है जी जी आपका बिजनेस तो आपका स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप wise.com से बिजनेस तो स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आपके फंड्स भी आएंगे, आप परचेज भी कर सकेंगे, आपके पास बैंक अकाउंट होगा ऑलरेडी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है कि आपका ये ज्यादा इशू आगे बैंक्स ना आए, तो आप कोशिश करें कि आप फिजिकल बैंक अकाउंट की तरफ भी जाएं। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। मेरी कोशिश अकाउंटेंट्स के साथ जो है ना बातचीत चल रही है। मेरी कोशिश है कि एक प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसमें वो ट्रस्ट कर सकें, हमारी वो हेल्प कर देंगे, वो चार्जेस ले लेंगे और वो हेल्प कर देंगे बैंक अकाउंट क्रिएट करने में भी। तो मेरी कोशिश है, तो इंशाल्लाह अगर मैं इसमें कामयाब होगा तो मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो शेयर कर दूंगा उनकी डिटेल्स, ठीक है। थैंक यू सर। ओके जी, आमिर अंजाक। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो मुझे जानना था इन केस सपोर्ट नहीं क्या सर हो सकता है? जी सॉरी सर अगर हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, जैसे आपने बताया पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी ना, तो वो स्कैन कर अपलोड करने के लिए, तो अगर हमारा पासपोर्ट नहीं है तो उसका कुछ अल्टरनेटिव भी यूज कुछ कर सकते हैं? नहीं, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा कि पासपोर्ट के अलावा आप जो है वो कोई चीज़ यूज़ करें। पासपोर्ट ही यूज़ करें, नहीं तो आप काफ़ी रिजेक्शंस आ जाएंगी अमेजोन की तरफ से भी, वो वेरीफाई प्रॉपर नहीं कर पाएगा। तो ये आपको पासपोर्ट ज़रूरी है आपके लिए, हर एलएलसी क्रिएट करने के लिए भी और अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी। पासपोर्ट के अलावा आप कोई चीज़ और रिकमेंडेड नहीं है। ये पाकिस्तानी डिटेल्स की बात मैं कर रहा हूँ। सही। हाँ जी। ठीक हो गया सर। इसमें ये सीक्वेंस क्या बनेगा, पहले बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा या एलएलसी? जी सॉरी सर इसमें सीक्वेंस वो कैसे होगा, पहले अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा या एलएलसी, या पैरेलल हम दोनों एट अ टाइम कर सकते हैं? नहीं, आपको एलएलसी पहले चाहिए। अब एलएलसी आपकी ओपन होगी तब आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एलएलसी के बगैर आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते यूएस में। ठीक होगा सर। ठीक है। सर जो आपका सर जो ये पेड कोर्स इसके बाद जो स्टार्ट होगा उसके कोई रफली कोई चार्जेस बता सकते हैं? अभी जो है वो हमने डिसाइड नहीं किए हैं, तो वो इंशाल्लाह जो हमारे लास्ट सेशंस होंगे ना, जो आखिरी 2 सेशंस होंगे, उनमें इंशाल्लाह हम लोग ब्रीफली जो है वो इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो सर उसमें लाइफ टाइम सपोर्ट होगी? हाँ जी, इंशाल्लाह लाइफ टाइम। तो अभी आप हमसे सपोर्ट ले लें, जहाँ आपके साथ हैं हम, आपको जो मसला आएगा, हम लोग, हमारा इनिशिएटिव ही यही है कि हम लोग
फ्री में आपको वो चीजें सिखा रहे हैं जिसके लिए जो है, जैसे अकाउंट क्रिएशन है, इसके लिए लोग पैसे दे देते हैं। तो हमारा इनिशिएटिव ये है कि हम फ्री में सिखाएं, तो आपको वैसे भी कोई हेल्प चाहिए तो आपके लिए हाजिर है। सर एक लास्ट चीज पूछनी थी, आपकी जो फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें बताया था आपने मोर देन 6 ईयर से आप ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ना, इसमें आपका इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है ना जी। सर आप किसी पहले जो हमारे जो 2-3 प्लेटफॉर्म है आप जानते ही हैं बड़े जो हैं, जी जी आप इनके साथ किसी के साथ एसोसिएट भी रहे हैं आप? जी नहीं, मैं एसोसिएट नहीं रहा हूँ। ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये 2018 में और 2019 में ये आना शुरू हुए थे। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो पहले से ही पाकिस्तान में हो रही थी, इससे बहुत पहले से ही पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग हो रही थी। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे पुराना ड्रॉप शिपर हूँ, मेरे से और भी लोग काफ़ी ऐसे पुराने हैं जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे। तो आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा था। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये उसके बाद जो है वो आना शुरू हुए थे। राइट सर, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। जी फराज क्या कह रहे हो? सेशन करने से नेट इशू बहुत कर रहा है। अच्छा जी कमलेश। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ सर, एक तो मेरा क्वेश्चन ये था जो आपने अभी कंफर्म कर दिया कि हमें अकाउंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट ही चाहिए होगा, शनाख्ती कार्ड वगैरह से हम अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। जी जी। और दूसरा ये था कि आप बता रहे थे जैसे हमारा कोई फ्रेंड अगर आउट ऑफ कंट्री रहता हो और हम उसको एलएलसी में पार्टनर बना दें जी, तो अकाउंट क्रिएट करते वक्त भी उनकी भी डिटेल्स फिर अपलोड करनी पड़ेंगी? नहीं 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 नहीं, आप अकाउंट जो है वो पहले क्रिएट कर लेंगे अपनी डिटेल्स के साथ। सिर्फ एलएलसी में आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। अकाउंट क्रिएशन में आपने खुद अकाउंट क्रिएट करना है, उसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है, ना ही ऐसे अकाउंट क्रिएट होता है। ठीक है जी सर, मेरा ना एक पार्टनर है यूएस में ना, तो उनका इंडिविजुअल अकाउंट भी है यूएस में जी अमेज़न का ना, जी तो लेकिन वो न्यू अकाउंट है बिल्कुल, उस पे कोई लिस्टिंग नहीं हुई भी। जी। ठीक है, तो अब मैं एलएलसी बनवाना चाह रहा हूँ, उसी स्टेट में बनवाऊँ और उनके नाम पे बनवाऊँ या अपने नाम पे बनवाऊँ? आपके जो अकाउंट है वो आपने खुद क्रिएट किया हुआ है या आपकी डिटेल्स पे है, या फिर आपका जो यूएस में पार्टनर है उसकी डिटेल्स पे है? पार्टनर की डिटेल पे। पार्टनर की डिटेल पे है तो आपकी जो एलएलसी है वो भी आपका पार्टनर ही बनाए, वो ज्यादा बेहतर है। वो खुद ही बैंक अकाउंट क्रिएट करें, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर बैंक अकाउंट फिर वो फिक्स बैंक ठीक रहेगा या ये वर्चुअल बैंक ठीक रहेगा? देखें, जो अगर आपका देखें बैंक अकाउंट का मसला यहाँ पे है, क्योंकि हम बैंक अकाउंट फिजिकली जा नहीं सकते, तो हमें बैंक अकाउंट इसीलिए चाहिए और हम ये सारे जो तरीके कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो यूएस में ऑलरेडी है उसका अकाउंट क्रिएट उसने कर लिया है, तो वो खुद अपनी एलएलसी बनाए, उसके नाम पे बना हुआ, तो उसी के नाम पे बैंक अकाउंट क्रिएट होगा और वो फिर वर्चुअल बैंक की तरफ बिल्कुल भी ना जाए, वो अपना फिजिकल बैंक अकाउंट क्रिएट करे। तो सर ये न्यू अकाउंट में जरा रिस्की नहीं होता ये? नहीं, आगे जाके इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट सेशंस में जो है ना वो प्रॉपर बताया जाएगा कि क्या टेक्निक्स हैं न्यू अकाउंट के लिए भी ओल्ड के लिए भी, किन तरीकों से आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, कोई भी वायलेशंस नहीं है। जी, जो हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल वे हैं और जो न्यू है वो सारे डिस्कस होंगे इंशाल्लाह इसमें। ठीक है, तो सर इसके लिए हम ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, आई एम रियली सॉरी आज के सेशन के लिए ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस हम नहीं ले सके, इंटरप्शन आ गई है। इंशाल्लाह जिन लोगों के क्वेश्चन रह गए हैं काइंडली आप लोग अपने क्वेश्चंस को है नोट रखें। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इंशाल्लाह, नेक्स्ट सेशन में जो है आपके क्वेश्चंस जो आंसर्स का जो होगा सिनेरियो, उसमें आपके इन क्वेश्चन का भी जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब हमारा नेक्स्ट सेशन के टॉपिक्स जो हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग होगी ड्रॉप शिपिंग के लिए, सप्लायर्स कौन से हम फाइंड करेंगे ड्रॉप शिपिंग के लिए, सप्लायर्स कौन से होने चाहिए, टूल्स क्या होने चाहिए। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट सेशन
भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।